असम में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा अपने चरम पर है। हर पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन असली कहानी सिर्फ नारों में नहीं बल्कि आंकड़ों में छिपी है। पिछले एक दशक में असम का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला राज्य अब बीजेपी के मजबूत किले में बदलता नजर आ रहा है। तो सवाल ये है, क्या इस बार भी बीजेपी अपना दबदबा कायम रख पाएगी या कांग्रेस वापसी की कहानी लिखेगी? और क्या क्षेत्रीय दल फिर से खेल बदल सकेंगे? आइए आंकड़ों और जमीनी हकीकत के साथ समझते हैं असम का पूरा चुनावी गणित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। सबसे पहले बात बीजेपी की। साल 2011 में जहां पार्टी को सिर्फ 11.5% वोट और महज 5 सीटें मिली थी, वहीं 2016 में बीजेपी ने जबरदस्त छलांग लगाई। 29.5% वोट और सीधे 60 सीटों पर कब्जा। 2021 में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई। 33.2% वोट के साथ 7 सीटें बरकरार रहीं। यानी साफ है, पार्टी सिर्फ वोट ही नहीं बढ़ा रही बल्कि उन्हें सीटों में बदलने की रणनीति पर भी काम कर रही है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। साल 2011 में 39.4% वोट और 78 सीटों के साथ सबसे मजबूत पार्टी, लेकिन साल 2016 में गिरावट 31% वोट और सिर्फ 26 सीटें। साल 2021 में सीटें थोड़ी बढ़कर 29 जरूर हुई, लेकिन वोट शेयर घटकर 29.7% रह गया। यानी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही रही है, वोट तो मिले लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाए। अब नजर डालते हैं क्षेत्रीय दलों पर। असम गण परिषद एजीपी का असर लगातार घटा। 2011 में 16.3% वोट, जो 2021 में गिरकर सिर्फ 7.9% रह गया। AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपनी मजबूती बनाए रखी, लेकिन उसका असर सीमित ही रहा। 2011 से 2021 तक उसका वोट शेयर 12 से 13% के बीच घूमता रहा। वहीं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का ग्राफ सबसे तेजी से गिरा, 6.1% से घटकर सिर्फ 3.4% वोट। अब बात चुनावी रणनीति की। साल 2021 में बीजेपी, एजीपी गठबंधन और कांग्रेस AIUDF गठबंधन ने दिखा दिया कि असम में अकेले दम पर जीत मुश्किल है। सही गठबंधन ही गेम चेंजर बन सकता है। उम्मीदवारों की प्रोफाइल भी अहम है। AIUDF के 37% उम्मीदवार आपराधिक मामले, कांग्रेस में 28%, एजीपी में 23%, जबकि बीजेपी में यह आंकड़ा सिर्फ 9% का है। मतदान प्रतिशत भी कहानी बता रहा है। 2016 में 84.7% वोटिंग, जो 2021 में घटकर 82.4% रह गई। सबसे ज्यादा गिरावट चाय बगान वाले इलाके में देखने को मिली। डिब्रूगढ़, जोरहाट और तिनसुकिया जैसे जिलों में 4% से 5.5% तक की कमी। कुछ सीटों पर यह साफ गिरावट और ज्यादा रही। चाबुआ, डुमडुमा और मरियानी जैसे सीटों पर 6 से 7% वोट कम पड़े। इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है चाय बगान मजदूरों का पलायन, जो चुनावी समीकरण को सीधा प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, असम की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी मजबूत संगठन और रणनीति के साथ आगे है। कांग्रेस के सामने चुनौती है अपने वोट को सीटों में बदलने की, और क्षेत्रीय दल अब किंग मेकर की भूमिका में सिमटते नजर आ रहे हैं। लेकिन असली फैसला अब भी जनता के हाथ में है। क्या असम एक बार फिर बीजेपी को सत्ता सौंपेगा या इस बार चुनावी नतीजे कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है, असम का ये चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बल्कि राज्य की भविष्य की राजनीति भी तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए India.com।